वो बस एक अजनबी थी, पर शायद सबसे अपना अजनबी। कहते हैं कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही आ जाते हैं और हमें बदलकर चले जाते हैं बिना कोई आवाज किए। और फिर उस दिन हमारी कहानी शुरू हुई। उस दिन हमारे पड़ोस का खाली कमरा किसी ने किराए पर लिया। एक लड़की थी, बिल्कुल साधारण सी, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाय, मैं यहां नई हूं। बस वहीं से हमारी पहली मुलाकात हुई। नाम पूछा, कुछ औपचारिक बातें हुईं और फिर मैं अपने कमरे में लौट आया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उसकी बातें खुलती चली गईं। वो बहुत बातूनी थी, जैसे उसके पास हर सवाल का जवाब हो और हर जवाब के बाद एक नया सवाल जन्म लेता हो। उसकी कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती थीं। वो हर बात पर मुस्कुरा देती और मैं तो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए और बिना मतलब की बातचीत से बचने वाला एक थका हुआ इंसान। शायद इसी वजह से उसकी बातें शुरू से ही मुझे खटकती थीं। मेरी चुप्पी उसके लिए जैसे कोई पहेली बन गई थी और मैं तो बस हर बार उससे पीछा छुड़ाता, उसकी बातें जितना हो सके छोटा कर देता ताकि वो जल्दी खत्म हो जाएं। उसके बेवजह के सवाल, उसकी लगातार बोलने की आदत, मैं बस जैसे तैसे जवाब दे देता। फिर धीरे धीरे मुझे उसकी आदत खलने लगी। कई बार तो मैं उससे इतनी कठोर बातें कह देता कि बाद में वही शब्द मेरे अपने दिल को चुभ जाते। पर क्या करूं, बस अकेले रहने की आदत थी। सालों तक जॉब की तैयारी की, फिर जॉब मिली तो सारा समय बस काम सीखने में बीत गया, जैसे पूरी जिंदगी किसी आइसोलेशन में बंद कर दिया गया हो। किसी से बात करना मेरे लिए वक्त की बर्बादी लगता था। कभी कभी मेरे कठोर शब्दों से उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों के किनारों पर पानी तैर जाता, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा देती, जैसे मेरे हर शब्द को अपने दिल के किसी कोने में ऐसे दफना देती हो कि वहां से उसकी आवाज कभी वापस ना आए। धीरे धीरे उसने मेरी जिंदगी का रूटीन समझ लिया। मैं ऑफिस से घर लौटता और उसके हाथ की बनी चाय पहले से ही दरवाजे पर रखी मिलती। मुझे नहीं पता उसने मुझ में ऐसा क्या अपनापन देखा। एक अजनबी शहर में जहां कोई किसी को नहीं पूछता, वहां वो हमेशा मुझे नोटिस करती थी। कभी कभी वो मुझसे इतनी बहस करती जैसे हम कोई पुराने दोस्त हों। मुझे गुस्सा आता और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाती, जैसे मेरे गुस्से से उसे कोई अजीब सा सुकून मिलता हो। मैं समझ नहीं पाता वो मेरी दुश्मन थी या दोस्त, लेकिन एक बात साफ थी, उसके साथ ये छोटी छोटी बहसें मेरे अंदर की खामोशी तोड़ देती थीं, जैसे किसी ने मेरे अंदर छिपी अनकही बातों को सुन लिया हो बिना एक शब्द कहे। उस दिन जब मैं ऑफिस से लौटा, उसके कमरे के बाहर कुछ पुराने पैकेट पड़े थे और वो सूखे फूल जो कभी उसकी दीवारों को सजाते थे। मुझे अजीब सा लगा। मैं उसके दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने धीरे से धक्का दिया और अंदर बस खालीपन था। इतना खालीपन कि दरवाजे की चरमराहट भी पूरे कमरे में गूंज उठी। पहली बार मैं उस कमरे में गया था, लेकिन आज वो वहां नहीं थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोचता रहा। आज दिन भर दिमाग में उसकी बातें घूमती रहीं। मैंने तय किया था, आज ऑफिस से पहले घर लौटूंगा, उसके लिए चाय बनाऊंगा, उसे सरप्राइज दूंगा। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। वो कमरा अब बस दीवारें थीं, जैसे किसी ने वहां से उसकी हंसी और उसकी खुशबू छीन ली हो, जैसे किसी अधूरी कहानी का मसान हो। मैं बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकला, लेकिन कुछ मेरे अंदर हमेशा के लिए रह गया। अब बस वही रूटीन है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। कोई मुझे परेशान नहीं करता, कोई मुझसे बहस नहीं करता,
और अब कोई वो प्यारा सा एहसास भी नहीं देता। हाँ, वो बस एक अजनबी थी, लेकिन शायद सबसे अपना अजनबी। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी जुड़ी रही। आखिर ऐसा क्या था जो मेरे रूखेपन के बावजूद वो कभी दूर नहीं गई। मेरे इग्नोर करने पर भी वो बार बार लौट आती थी। क्या उसे भी कोई अकेलापन सताता था, या शायद वो मेरे अंदर उस खामोश इंसान को देखती थी जो खुद भी मदद मांगना नहीं जानता था। शायद मैंने सिर्फ रूल्स फॉलो करना सीखा, बस जीना सीखा, लेकिन किसी के एहसासों को समझना कभी नहीं सीखा। हो सकता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई अनकही बात जो उसके दिल में दबी रह गई, पर मैं अपनी ही दुनिया की बेड़ियों में जकड़ा रहा। अक्सर सुना है, जो ज़्यादा हंसते हैं वो अंदर से सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं, और शायद उसकी मुस्कुराहट भी वही थी। अब बस मेरे एहसासों में उसका वही चेहरा है, मासूमियत से भरा चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनके किनारों पर कभी पानी तैर जाया करता था, और फिर उसकी वही जिद्दी मुस्कुराहट। हाँ, अब बस वही चेहरा है जो मेरी हर खामोशी में जिंदा है।